mandatory to the starting tag or ending tag. Whenever you start the writing the yeah, creating the HTML page, so first of all you have starting tag, after the ending by slash. Just for example, here is Deepak is uses uh, H1 hello headings tag, ठीक है, हेलो स्लैश से हमने क्या H1, तो हमने यहाँ क्लोज किया, यानी एंडिंग और स्टार्टिंग इज पोजीशन इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड पैराग्राफ में भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन नीचे दिखाओ, बॉडी, हियर इज ए बॉडी टैग, ठीक है, नीचे दिखा बच्चे प्रोग्रामर, ठीक है, बॉडी एंड हियर इज ए एचटीएमएल क्लोजिंग टैग। फर्स्ट और स्टार्टिंग टैग दिखाओ टॉप पे एकदम, हाँ यहाँ देखो, जैसे HTML ये स्टार्ट हो रहा है, हेडर, टाइटल, ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपकी, जैसे इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। चलो इसको रन करो। रन करने के लिए इन्होंने क्या किया होगा, नोटपैड को सेव किया होगा डॉट HTML करके, ऑन डेस्कटॉप पे सेव कर दिया होगा, ठीक है, इतना ही किया है आपने। जी सर। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे तो इसका व्यू दिख जाएगा। चलो स्टार्ट सर करो। सर एक मिनट सर, अभी फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सर ये है सर नॉर्मल, हाँ, रिवर स्कैन इज विजुअल। ये है सर जो वो कोड था उसकी मतलब आउटपुट ये है सर। हाँ, ये आ गया ना सीधा, ये आउटपुट ही तो है, हेलो हेलो इस हेडिंग। H1 सबसे बड़ा होता है, H2 H3 H4, जैसे जैसे आप H की हेडिंग बढ़ाते होते हो वैसे वो ऊपर डाउन होते जाता है, ठीक है। एक पैराग्राफ आ गया आपने वो में, आप चाहते चाहते तो कलर, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते थे, ठीक है, तो ये सारी बैकग्राउंड कलर चीजें। चेंज किया है सर, हाँ बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया है। हाँ, अच्छा ब्लैक है ना, आप चाहे लाइट कलर कर दो, ब्लू कर, ग्रीन कर दो। हाँ सर एक मिनट कर रहा सर, वो यहाँ से बैकग्राउंड यहाँ से आप कर सकते हैं, ऐसे ग्रीन कर दो। सर इस तरह से कर सकते हो उसमें। अब इसी में किसी चीज की साइज कम, कोई मान लो इटैलिक देना है, बोल्ड देना है, जिस कैरेक्टर के आगे इटैलिक देना है इटैलिक आई टैग लगा दो और उधर क्लोज कर दो, तो आपका वो हो जाएगा इटैलिक एंड बोल्ड। जी क्या ही इस टाइप का टास्क, एक फॉर्म डिजाइनिंग का टास्क भी दिया था मैंने, किसने किया है? हाँ सर, फॉर्म वाला भी हो गया। हाँ बताओ। फॉर्म वाला सर ये है फॉर्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। सर इसमें पहले टेक्स्ट बॉक्स है, फिर हाँ ईमेल के लिए, फिर फ़ोन नंबर हाँ के लिए है, हाँ फिर एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया ले रखा है, हाँ और फिर रेडियो बटन है, जैसे हमें जेंडर चूज़ करने हम लोग एक ही ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसके लिए रेडियो बटन है। हाँ और हॉबीज़ के लिए जैसे हम एक साथ 3-4 हॉबीज़ चूज़ कर सकते हैं तो चैट बॉक्स लगता है। हाँ, और डीओबी डेट ऑफ बर्थ के लिए डीओबी लिया जाता है, उसमें इनपुट टाइप में डेट ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग अपनी सेलेक्ट सिटीज़ वगैरह सेलेक्ट करनी हो तो वो जो ऑप्शन बॉक्स आता है हाँ ठीक है। वो है, और सर लास्ट में सबमिट बटन और रीसेट बटन है। ठीक है। इसका सर ठीक है, आउटपुट होगा, इसका टेबल आउटपुट में सर हाँ, इसको रन करो। ये है सर। ये लो दिस लाइक अ फॉर्म, एक्सप्लेन करो क्या क्या आपने बनाया फॉर्म में, अब जो जो आपके सामने से दिख रहा सर जैसे ये तो हेड एंड शोल्डर बेसिक डिटेल फॉर्म, है। हाँ उसके बाद जो फुल नेम लिखा है वो मैंने लेबल टैग यूज करके लिखा है। हाँ अगर हम नॉर्मल भी लिखेंगे तो नॉर्मल भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने लिखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट, मतलब हाँ इसमें हम लोग टेक्स्ट के साथ साथ नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस के लिए भी मैंने लेबल लिया, फिर इनपुट टाइप ईमेल लिया जिसमें सिर्फ आप ईमेल ही दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद
फ़ोन नंबर लिया है, और फ़ोन नंबर वाले जो बॉट्स है उसमें मैंने सिर्फ नंबर लिया है। मतलब अदर हम लोग इसमें वो नहीं ले सकते हैं, करेक्टर। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट वगैरह नहीं ले रहा वो सबमिट टाइम पे। हाँ, करेक्टर नहीं दे सकते ना। जी। हाँ, तो उस ये आपने उस कंडीशन लगा दी है। जी। जरा इनपुट इनपुट डाल के दिखाता हूँ थोड़ा सा। हाँ सर, जैसे मैंने अपना ही नाम डाला। फिर सर इसमें अगर हम ले रहे हैं, अभी ले रहा, पर जब सबमिट मारेंगे तब वो दिक्कत देगा। नहीं, सबमिट में तो पेज और डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए ना। जी, जी, जी। जी, हाँ, तो वो कनेक्टिविटी तो नहीं है सर। उसकी बात हम कर नहीं रहे, कनेक्टिविटी हम तो डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे। उसमें हाँ सर। सेविंग का वो बात की बात है, उसकी बात नहीं कर और रहे। और सर ये एड्रेस है, इसमें हम लोग टेक्स्ट एरिया मतलब जितना लंबा लिखना चाहें वो हो सकता है। ये अब मैंने इसका साइज़ भी बढ़ा दिया है कि जितना ठीक लंबा है। एड्रेस हो। और ये जेंडर है, जैसे मैंने बताया रेडियो बटन एक ही चूज़ करते हैं तो एक ही चूज़ होएगा। एनी टाइम एक ही पिक होगा ना। जी, एक टाइम पे एक ही क्लिक होएगा। ठीक है। और ये चैट बॉक्स है, ये हम लोग मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं, तो ये मल्टीपल हाँ। चूज़ हो रहा है। हाँ, डेट ऑफ और बर्थ, ड्रॉप डेट डाउन ऑफ बर्थ पोस्ट। में पूरा कैलेंडर आ जाएगा सर। हम पूरा कैलेंडर ही डाल दिया, बहुत बढ़िया। जी। कोई भी और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं ना अपन। जी, जी, जी। और ये सेलेक्ट बॉक्स में हमने वो ऑप्शंस में दे रखे थे ऑप्शन, तो सर ये ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है। अब मैं सबमिट मारूँगा तो ये ले रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे ये हो गया तो ये सबमिट हो गया पूरा। हम्म, अब इसमें मैंने एक चीज़ और लगाई है, जैसे अगर मैंने ये सब भर दिया, डेट डाल दी, पर मैंने ये ऊपर नहीं भरा है, तो सबमिट करेंगे तो ये ले रहा नहीं, बोलेगा कि प्लीज़ फिल द रिक्वायर्ड फील्ड, मतलब एक ज़रूरी फील्ड बना दी, इम्पोर्टेंट बना दी इसने। हम्म। अच्छा, मतलब अगर आप ब्लैंक छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते ना, मैंडेटरी फील्ड का आपने जी, बना जी, दिया जी, है। जी। जी, जी, जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसमें एक आपने टेबल बना देते ना, टेबल नहीं बनाई क्या? नहीं सर, टेबल अभी नहीं बनी, एक वो बना था, हाइपरलिंक वाला बनाया था। हाँ, हाइपरलिंक बना दो इसमें। हाइपरलिंक के लिए पता है ना, अगर इमेज और वो एक ही फोल्डर में रखोगे तब वो पास होता हो, तब वो ठीक होगा। अगर इमेज आप सोर्स इमेज लगा रहे हो तो दोनों का फोल्डर एक ही होना चाहिए। एक ही फोल्डर के अंदर जब दोनों रखेंगे ना, तभी वो होगा, वर्क सर करेगा। हाइपरलिंक तो वर्क कर रहा है, पर नहीं, इमेज एक। हाइपरलिंक तो वर्क कर जाएगा, हाइपरलिंक वर्क कर जाएगा। जी, जी। पर करो। इमेज जो है ना, हाँ सर, एक मिनट। इमेज के लिए होता है कि सेम फोल्डर होना चाहिए। पर हाइपरलिंक सर, करो तो पेज गूगल पे ड्राइव करते हो ना, गूगल पे। सर जैसे ये कंप्यूटर है, इस पे मैंने हाँ। हाइपरलिंक विकिपीडिया का लगाया है। हाँ, विकिपीडिया तो का क्लिक करो। जी, तो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अलग पेज पे चल जाएगा। देखो विकिपीडिया ओपन में, गूगल का डाल दोगे सोर्स फाइल तो गूगल पे चला जाएगा, है ना। जी, अगर मैंने इसमें टारगेट ब्लैंक दिया हुआ है तो ये नए हाँ। पेज पे चल रहा है। अगर हाँ। ब्लैंक नहीं दूंगा तो उसी पेज पे ओपन होएगा। अच्छा अच्छा, उसी में ओपन हो जाता है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट पे ओपन हो रहा है ना, सही है। जी, मैंने यहाँ पे वो टारगेट दे रखा है ना सर, ये यहाँ पे टारगेट दिया हुआ है ब्लैंक। इसे अगर टारगेट ये दे देगा तो नेक्स्ट, जी, नेक्स्ट ब्लैंक जी। पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। इमेज में सर दिक्कत कर रहा है, क्योंकि वो इमेज मैं मेरे इस बता रहा हूँ फ़ोल्डर में। इमेज में क्या दिक्कत हो रहा है, मैं बता दे रहा हूँ इसका क्या प्रॉब्लम है। इमेज तो आपका पता है, पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लो डेस्कटॉप पे, वहां जी, पे आपका सोर्स कोड प्लस इमेज सेम फोल्डर में होना चाहिए, तब इमेज आपका लोड होगा। अच्छा सर। अगर डेस्टिनेशन दोनों क्या लगा, आपका क्या है, इमेज आपका सी ड्राइव में या के डाउनलोड फोल्डर में है। ठीक है, देखो जी, ये जी। इसका सोर्स सी में आ रहा है और वो फॉर्म आपका कहीं और है, तो वो उठाता नहीं है। बात समझ में आई? जी, जी, कुछ जी, मत समझ करो गया सर। बस। हाँ, और एक फोल्डर बना के उसी में सोर्स फाइल पे रख दो और इमेज में रख दो, फिर उठा देगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। समझ में आ गया? जी, जी। चलो ठीक है। अब एक इसी में वो भी बना देना, टेबल बना दो। स्टूडेंट टेबल ले लो, टेबल का उसी वाली सेम फाइल में ले लो टेबल। उसमें डेटा ले लेना, टेबल के अंदर स्टार्टिंग एंडिंग, उसके अंदर फिर टेबल रो TR, फिर उसमें टेबल डेटा डाल देना TD, और उसमें फिर नाम डाल देना, अपना नाम डाल दो, अनिल अजीत वॉटेवर। फिर अगला ले लेना मार्क्स। फिर इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है। सर उसमें आप कॉलम स्पेसिंग और सर बॉर्डर स्पेसिंग। नहीं सर, आप बोल रहे हैं टेबल के अंदर फॉर्म या नॉर्मल टेबल बनानी है?
अरे नॉर्मल टेबल HTML की, जिसमें आपको टेबल टैग बता रहा हूँ, टेबल लोगे, जी जी TD वो तो मालूम है। TR TD, हाँ बस वही वही। ठीक है सर। और कुछ है उसमें डेटा डालोगे ना कुछ डेटा समय सामने तो आएगा, स्टूडेंट का दो चार हाँ सर नाम वो, और टीचर। जी सर। हाँ कर दो, इसको कर दो फिर फटाफट। ठीक है सर। बाकी लोग भी कर लो, जब ये बच्चा कर सक। बाकी लोगों को मैंने बताया ना कहाँ कहाँ से रिसोर्सेस है। कितने लोग करना चाह रहे हैं ये जो अभी इस स्टूडेंट ने किया? चलो बाकी लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या कहते हैं उसको, कुछ बच्चों का ये इश्यू था ना, कुछ और भी कुछ चीजें पूछ रहे थे। एक दो स्टूडेंट ने कुछ पूछ रहे थे दूसरे सब्जेक्ट का, कि इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है ना। सो लेट्स सी। ये किशोर, हेलो किशोर, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर आ रही है। हाँ ठीक है। नाउ सम नेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टूडेंट जो काम करेंगे, वो प्रिम्स एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा प्रदीप, अभी हमने इसका एक पेज बना लिया, वेब पेज बनवा लिया, हाइपरलिंक पास कर लिया, फॉर्म क्रिएट करवा लिया, अब उसमें टेबल बना रहे हैं। सुधीर राठी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने देख लिया था अब दीपक ने जो आपने प्रेजेंट देखा था किया। ना दीपक ने? हाँ, तो बहुत मुश्किल हाँ नहीं है, जी। आप भी करो। आप भी ये टास्क आप भी कर लो, बस कीवर्ड हाँ याद होना चाहिए। अगर टिल याद नहीं है तो कोई बात हाँ नहीं, आप कर लो, बाद में याद कर लेना सारे अपना। हाँ हाँ, ठीक बस है। मेरे को वो देखना पड़ेगा वैलिडेशंस वगैरह जो दीपक ने लगाई वो किस तरह से लगाई हैं बस। हाँ दीपक एक बार दिखा दो दोबारा से। दीपक यस सर। दोबारा से अपना वैलिडेशन वाला कोड दिखा दो, और उसको उसको एक्सप्लेन कर दो। प्रदीप लाठी सर उसको देखेंगे और सर उसको फॉर्म, क्रिएट सर करेंगे। फॉर्म वाला दिखाना है या हाँ बेसिक? फॉर्म वाला, रेडियो बटन वाला, वो सारी चीजें जो आपने बनाई थी अभी। उसके बाद टेबल डेटा बनाना। आपके एग्जाम में इससे ज्यादा आएगा नहीं, ठीक है सुधीर राठी सर? ओके जी, ओके जी। ये मैक्सिमम है, मतलब मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा आपका आ ही नहीं सकता उसमें। ठीक है सर, ठीक है। एक इमेज लगाने का आएगा, वो मैंने इसकी प्रॉब्लम थी बच्चे की, वो मैंने बता दिया क्या प्रॉब्लम है। वो अगर हाँ, सेम डेस्टिनेशन होगी ना, इमेज प्लस कोड सेम फोल्डर में होंगे, तो वो उसको सोर्स फाइल को उठा लेगा। उठा लेगा, ओके ठीक है। अगर लोकेशन डिफरेंट होगा तो नहीं कर आएगा, हाँ मतलब जी। डिस्प्ले नहीं होगा वो। ओके। ओके चलो भाई, इसको एक्सप्लेन कर दे बेटा। सर जैसे ये बॉडी में जो मैंने बीजी कलर लगाया है वो बैकग्राउंड के लिए लगाया है, जिससे बैकग्राउंड की कलर चेंज हो जाएगी। उसके हम्म। बाद जो मैंने बेसिक डिटेल फॉर्म लिखा है वो हेडिंग 2 में लिखा है। हेडिंग हम लोग 6 प्रकार की हेडिंग बना सकते हैं, H1 से H6 तक। हाँ नहीं, वो मेरे को क्लियर हो गया था। मेरे को बस ये पूछना, जो आपने वैलिडेशंस लगाई ना कि जैसे आपके मोबाइल नंबर या एज में जो भी अच्छा आपने ठीक ऐड है है ठीक। ना। तो इसमें ये देख लेंगे, जब आप इनपुट टाइप में देख रहे हैं, जैसे फुल नेम में मैंने इनपुट टाइप में टेक्स्ट लगाया है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, यही टाइप वह, में जो टेक्स्ट यही लगाया आपने, जी ओके जी, ओके ओके। यही जो टाइप में है ना, टाइप में देखिए ईमेल है। ओके। फिर इसमें फ़ोन नंबर में टाइप में टेल है। राइट। और ओके। इसमें ठीक है। इसमें टेल की जगह आप नंबर भी लिख सकते हो, तो नंबर ही लेगा वो। ओके ओके। और रेडियो बटन में अच्छा, जैसे लेकिन ये रेडियो वैलिडेशन लगाया। काइंड ऑफ चलेगा तब जब हमारा सबमिट बटन क्लिक होगा, करेक्ट? जी। अच्छा, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वो उस कैरेक्टर को ले ही ना, मान लो कोई ABCD डाल रहे टेलीफोन नंबर में। जैसे आपने अगर नंबर डाला है इसमें, तो वो नंबर ही लेगा सबमिट टाइम पे, और कोई करेक्टर वो लेगा ही नहीं, वो मना ही कर देगा। अच्छा। ओके ठीक है ठीक है। जी अच्छा, वो टाइप के बेसिस पे है वो, है ना? जी। और जैसे एक होता नहीं कि हमने मैंडेटरी बना दी थी, इम्पोर्टेंट है ये फील्ड, इस फील्ड पे बिना फॉर्म सबमिट ही ना हो, हम्म। तो उसके लिए मैंने ये रिक्वायर्ड लगाया है। ओके। और ये प्लेस होल्डर इसलिए लगा है कि जैसे कोई फॉर्म भरे, उसको, जैसे बहुत लोग होते हैं यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा होता है, तो हम अंदर लिख देंगे इंटर योर फुल नेम, तो वो हम्म। चीज़ है ये प्लेस होल्डर।
कि मतलब अच्छा, सामने वाले को पता चल जाए कि इसमें भरना क्या है। ओके, 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 ओके। ठीक है, वो हिंट पॉइंट ऑफ व्यू से जी, है जी, ना? एक टाइप का हिंट हो गया वो। हाँ जी, हाँ और जी, ठीक ये है। एड्रेस जो मैंने लगाया है, हुँ, एड्रेस में टेस्ट एरिया लाया, मतलब जैसे एड्रेस किसी-किसी का होता है 8-9 लाइन का, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें मुझे ये रो देनी पड़ी कि 4 रो ले ले और 50 कॉलम ले ले। इसका एक मतलब 4 इंटू 50 का मैंने टेक्स्ट बॉक्स बना, एक एरिया बना दिया, ओके, जिससे वो तो ये वो काइंड ऑफ आप टेबल बन गया है ना? नहीं, नहीं, रोज़ एंड टेबल नहीं कॉलम्स बना, टेबल नहीं बना, वो एरिया बन गया। एरिया बन गया, ओके, जी, ठीक है। ओके, और उस ये कन उस मैं कंट्रोल का एरिया है इतना, करेक्ट? जी, जी, जी। ओके, ठीक है। और ये जो मैंने जेंडर लिया है, जैसे जेंडर हमें एक ही चूज़ करना पड़ता है, हाँ जी। मेल, फीमेल या अदर, तो उसके लिए मैंने रेडियो बटन लगाए हैं, टाइप में रेडियो लिखा है। हुँ, 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 हुँ। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे मैंने जो ये आईडी लिखी है, हुँ, ये आप ना लिखो चल जाएगा, वैल्यू ना लिखो चल जाएगा, पर अगर आपने ये नेम सेम नहीं लिखा ना, हुँ, तो हुँ। ये तीनों तो सेलेक्ट कर देगा, मेल भी, फीमेल भी, अदर्स भी। अच्छा, रेडियो तो बटन ये में ये जो कंट्रोल कंट्रोल का नेम हो गया ये काइंड ऑफ जो जेंडर आपने लिखा, राइट? जी, जेंडर एक हेडिंग हो गई। हाँ। जैसे मैं आपको अगर आउटपुट दिखाऊँ, 1 मिनट। नहीं, मैं बस ये पूछना चाहता जो रेडियो बटन्स हैं, वो जी, तीनों में से एक ही क्लिक हो एक बार में, तो जी, उसको जी। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने नेम में जेंडर सब में सेम रख दिया जी, था। जी, जी, वो सेम होना ज़रूरी है। रेडियो बटन जब हमें मैं बस ये एक देख रहा था चीज़ कि यूज़ उनकी ग्रुपिंग करनी। जी, कैसे जी। करी कि हाँ, भी वो एक ही ग्रुप के अंदर है, तो आपने जी, नेम जेंडर से उसकी ग्रुपिंग कर दी कि ये रेडियो जी, बटन्स एक ही ज उस ग्रुप के हैं, राइट? जी, इनमें जी। से एक ही सेलेक्ट हो पाएगा। ओके, ठीक है। और जैसे मुझे चैटबॉट, जैसे मुझे 3-4 ऑप्शन एक साथ चूज़ करने हैं, हुँ, तो हुँ। मैंने चैटबॉट्स लगा दिया है। हुँ। इसमें आपको नेम अलग-अलग देने पड़ेंगे सबके। वो अच्छा, आप ये कुछ भी आपने दे सकते। वैल्यू वैल्यू के बाद आपने ये जो वैल्यू मेल के बाद फिर से मेल लिखा है, ये क्या मीनिंग है? ये एक वैल्यू जो है वो मतलब जो कोड समझेगा ये उसके लिए है। ये आप नहीं भी दोगे वैल्यू तो कोई बात नहीं, उससे कोई नहीं, नहीं, फ़र्क नहीं, नहीं मैं कह पड़ेगा। रहा हूँ वैल्यू में मेल दिया आपने, जी, फिर उसके बाद जो है कोट्स में लगा के ये फिर मेल आपने ये मेल फिर मैंने इसलिए दिया है, 1 मिनट जो मैं लास्ट आपको का मेल आपने लिखा है ना उसमें हाँ, और फिर हाँ, फीमेल और अदर भी लिखा है। मैं हुँ। आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो ये मेल आ रहा है लिख के, अच्छा, ये उसकी वजह से आ रहा है, ये ओके। उसकी वजह से आ रहा है। और ये जो मेल के बीच में स्पेस आ रहा है, मेल और इस इनके बीच में, हुँ, हुँ। वो स्पेस इसकी वजह से आ रहा है आपका, ईएमएसपी की वजह से। अच्छा। ये जो ईएमएसपी लिखा है, एंड ईएमएसपी, हुँ, हुँ, ये हुँ, हुँ, स्पेस हुँ। के लिए होता है। ओके, तो और ये जो वैल्यू मेल है, ये कहीं पे फिर स्टोर हो जाता है हमारे पास, करेक्ट? ये कह रहे हो आप? आप तो स्टोर जैसे समझ लो। टेक्स्ट मैसेज है जो कि आपको इस पे डिस्प्ले होगा। नहीं, नहीं, वो तो ये आगे वाला बता रहे हैं कि वो तो आगे सर ये वाला जो आगे वाला हो रहा है। सर वो वैल्यू 2 का मेल। कोई फ़र्क पड़ता नहीं है ना, जैसे हम लोग डालें ना डालें, जैसे अभी मैं हटा दूँ तब भी उससे कोई मतलब नहीं हो रहा। हाँ, मैं मतलब जैसे मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, इसे ओके, और ठीक है। ये देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी चलेगा ये। हुँ, 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 ओके। और जो ये मैंने चेक बॉक्स लगाया है, ये मुझे मल्टीपल एंट्रीज़ लेनी है, कि एक साथ 3-4 ऑप्शन चूज़ हो, हाँ, वो उसके क्लियर है लिए मेरे है। को। हाँ जी, हाँ, ये वाला उसमें ठीक। नेम मैंने अलग-अलग दिए हैं। हाँ जी। और डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने टाइप में डेट लिखा हुआ है, हुँ, हुँ, हुँ। तो ये हमें कैलेंडर बना के पूरा देगा। इसमें जो चेक बॉक्स है अपना, इसमें आईडी नहीं होता? सर आप लिखना चाहो तो आप आईडी वैल्यू इसमें भी लिख सकते हो। हाँ, हाँ, अगर मतलब आप लिखना चाहो, उससे अच्छा, कोई नहीं फ़र्क मैं नहीं जस्ट उस पड़ेगा। पॉइंट से पूछ रहा हूँ कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा और रियल टाइम कुछ हो तो उसमें हाँ, वो उस टाइम वैल्यू सर ज़रूर वैल्यू कहाँ हाँ, पे किससे पिक करेगा फिर जो वो फॉर्म वैल्यू सबमिट। यहीं से पिक करेगा फिर। नहीं मतलब इसमें से कौन से फील्ड के अंदर वो वैल्यू होगी? सर जैसे मैंने जेंडर में दिया है ना वैल्यू और आईडी, उस टाइम हाँ, जब हाँ, ये जैसे अब डेटाबेस तो से कनेक्ट। आईडी के बेसिस पे तो वो डिफरेंशिएट कर लेगा, है ना? कि जी, मेल आईडी अगर है तो उसकी जी, वैल्यू उसके अंदर आ जाएगी। जी। लेकिन जो है इसके अंदर चेक बॉक्स में वैल्यू टिक अनटिक्ड है या अनटिक्ड है वो कैसे पता लगेगा?
वो जब वो कनेक्ट हो वो जाता है जावास्क्रिप्ट से सर, पता चलता है जावास्क्रिप्ट कि से कनेक्ट हो जाता है ना। वो चेक्ड है ओके। कि नहीं है वैल्यू, वो जावास्क्रिप्ट से वो बूलियन वैल्यू देता है चेक्ड का। अगर हाँ हाँ चेक्ड है तो ट्रू आएगा, अनचेक्ड है तो फॉल्स आएगा, तो वो जावास्क्रिप्ट से पता चलता है। हाँ, नहीं नहीं। अगर हम जावास्क्रिप्ट एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट ही चला जाएगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, ओके फुटबॉल है तो फुटबॉल ही चला जाएगा, वॉलीबॉल है तो वॉलीबॉल ही चला जाएगा। ओके ओके, तो वो वैसे ट्रांसफॉर्मेशन हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट से वो बूलियन पे कन्वर्ट होके हम फिर बैकएंड पे भेजते हैं। ओके ओके, हाँ मैं बस वो वेरिएबल नेम देखना चाह रहा था कि क्योंकि मेरे को वेरिएबल नेम नहीं पता लग रहा था कि वो वैल्यू किस वेरिएबल नेम में असाइन हो गई यहाँ पे, काइंड ऑफ। मुझे वो सर लगता है उस वो इनपुट का क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए ना दीपक जी। नहीं सर, नहीं होता सर, इनपुट एक एम्प्टी टैग है, इसमें एक एम्प्टी टैग होते हैं जो बंद नहीं होते हैं। अगर वो बंद कराएं तो कुछ इशू आ जाता है क्या उसमें? नहीं, एरर नहीं आता है, पर वो मतलब जो HTML जैसे होती है उस हिसाब से नहीं होते हैं। जैसे मैंने बीच बीच में ये BR लगाया हुआ है, हम्म। ये लाइन बदलने के लिए होता है, तो ओके। ये भी बंद नहीं होता है। और सॉरी, ये लेबल लगाना पड़ता है ना, ऐसे तो हम नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं। लेबल लगाना पड़ता है ना, वो लास्ट नहीं में नहीं ऐसे लिखेंगे तो नहीं वो नहीं, आप लेबल के कन्वेंशन बिना भी नहीं है लिख, ना। नहीं आप लेबल के बिना भी लिख सकते हो, हेडिंग जैसे जेंडर वगैरह लिखी हुई है, आप हाँ, बट लेबल वो के बिना भी लिख सकते कन्वेंशनल कोड में तो लेबल ही लगाना हो। जी पड़ेगा। जी 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 जी, वो तो बात आपकी सही है। अगर आप नॉर्मल किसी को समझाना चाहते हो तो दोनों तरीके से समझा सकते हो। ओके फिर उसके बाद मैंने सिटी के लिए सेलेक्ट बॉक्स ले लिया, जो हमें मतलब एक टाइप का वो दे देता है ड्रॉप डाउन मेन्यू, हाँ जी हाँ जी। जिसमें मैंने सेलेक्ट का यूज़ करते फिर ऑप्शन टैब की मदद से अपनी सिटीज़ डाल दी सब। बिल्कुल। उसके बाद सेलेक्ट बंद किया, उसके बाद इनपुट टाइप सबमिट, एक सबमिट बटन आया वैल्यू की वजह से, और एक रीसेट बटन आया, रीसेट। ओके, तो ये जो इनपुट है, जी इनपुट का जो टैग है, जी इसमें आपने टाइप सबमिट और रीसेट लिखा था और ऊपर रेडियो लिखा था, जी, तो है ये तो ये टैग इनपुट का ही, तो उसे ये कैसे पता लगा कि ये बटन बनाना है मेरे को? सर वो टाइप की वजह से ना, देखिए मैंने टाइप सबमिट लिखा है, रीसेट लिखा है, ये रेडियो तो है। ये तो वैल्यू में भी लिखा हुआ है। हाँ जैसे तो सर ऊपर ऊपर अगर टाइप अगर देखें तो रेडियो लिखा है ना आपने, और ऊपर चेक बॉक्स लिखा है, जी, तो वो यहाँ पे बता, कैसे पता वो लगा जो ये बटन? टाइप है ना यही बता रहा है आपको कि आपको चेक बॉक्स बनाना है कि रेडियो बनाना है। हाँ हाँ, मैं वो अच्छा अच्छा, ये सबमिट एक बटन है, आप ये कह जी रहे हो राइट? जी जी, सबमिट एक ओके, बटन बन रहा है। मतलब ये नेटिव टाइप है ये HTML में। ये इनपुट सेल्फ क्लोजिंग नहीं होने चाहिए थे दीपक जी। फॉर सर एग्जांपल इनपुट, जैसे जेंडर वाला जो रेडियो बटन है उसमें सारे नेम जेंडर है, तो अगर मैं लेबल जेंडर पे क्लिक करता हूँ तो वो तो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। यूजुअली तो ऐसा होना चाहिए था कि जैसे कि लेबल हमने एक टैग दे दिया, पैराग्राफ टैग जेंडर के लिए, और फिर लेबल और इनपुट का नेम एक एक होना चाहिए था ताकि हम लोग सिलेक्ट कर पाए। जैसे कि कभी कभी वेबसाइट्स पे होता है कि हम लोग लेबल को सिलेक्ट करते हैं तो इनपुट सिलेक्ट हो जाता है ना, वही नहीं पर्पस सर, होता है सर नेम के। लेबल सिर्फ हमें ये दे रहा है, ये जो जेंडर लिखा हुआ है नहीं, लेबल। जेंडर तो ठीक है, मैं वो समझ गया। जी जो मेल आपने लिखा है वो मेरे हिसाब से लेबल, और कन्वेंशनली HTML में हम मेल को लेबल लिखते हैं और उसके बाद इनपुट देते हैं, और इनपुट सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए था एक्चुअली। सर जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जी ठीक है, तांकर तुम दिखाओ तुम क्या कह रहे हो। जी सर। आप विजुअल स्टूडियो पे चले हो। एक्चुअली इसमें जो लेटेस्ट अपना जो भी लेटेस्ट अपडेट सर्च इंजन आ रहा है ना, वो बहुत ज्यादा चीजें कंपेटेबल है ना।
बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टूड ले लेता है और समझ भी लेता है और बहुत ही इजीली इजी टू वर्क है। जैसे एचटीएमएल है अभी उससे HTML5 है, ठीक है? जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, उसी तरह यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा होते जा रहे हैं सब। इंटेलिजेंस वगैरह भी उसमें काफ़ी है। हाँ, मतलब अब इतना वो कोड वाला जो ना सिंटैक्स वाला इतना इश्यू नहीं आ रहा है एचटीएमएल के साथ। आप प्री डिफाइन अपना कोड वर्क यूज़ कर सकते हो एक्सएमएल में, नहीं एक्सएमएल में। हुँ। एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज है, उसमें तो सब कुछ अपने आप डिफाइन कर लो। हुँ, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये इस बात पे डिपेंड करता है ना कि आपका सर्च इंजन जो है जिस पे आप उसको रन करवा रहे हो वो कितना सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? अगर वो लेटेस्ट है तो वो ऑलमोस्ट सबको सपोर्ट कर रहा है तो फिर एरर ही नहीं देगा वो, ओके। ठीक है? वो उसके कैपेबिलिटी में डिपेंड कर रहा है कि वो कीवर्ड वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हुँ। तो उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। चलो ये बना रहा है अभी तीर्थंकर बना रहे हैं एक पेज। इसमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है दीपक जी। ओनली कुछ नहीं है, ओनली प्रैक्टिस सारे कीवर्ड के बारे में पता हो इसीलिए मैंने उस साइट का आपको नाम रेफर किया है। सब बेसिक फंडामेंटल सब जब आपको दिमाग में याद होगा तो आप जाके उसको करेंगे, है ना? हाँ जी। जैसे लेबल किस लिए यूज़ होता है, इनपुट टाइप क्या होता है, पैराग्राफ के लिए क्या है, टाइटल के लिए, हाइपरलिंक के लिए क्या है, किस सर तरह से मेरी लॉजिक है। हाँ, सर मेरी प्रैक्टिस सर 3 साल से है एचटीएमएल पे। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फिर ठीक है। ठीक है तीर्थंकर का भी व्यू देख लेते हैं बच्चे। फिर उसके बाद फिर आते हैं। आप तब तक वो बना लो ना बेटा टेबल बना दो एक सिंपल। जी सर। सर मैं ये कह रहा था कि हाँ, दीपक जी ने जो कोड लिखा है यूजुअली एचटीएमएल में हम जैसे अगर जेंडर दिखाना है तो हम हाँ, मतलब जेंडर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल भी इनपुट और लेबल से हम लोग एक्चुअली डिफाइन करते हैं ना सर, और इनपुट सेल्फ क्लोजिंग होता है ऐसे। तो जैसे लेबल का जो नाम होता है फॉर और इनपुट का नेम एक होता है, ताकि तो हम अगर हम लोग फॉर एग्जांपल मैं और एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसको रन करो। एक्चुअल में क्या है वो कंपैटिबिलिटी की बात है। अब लेटेस्ट वर्जन में बहुत सारी चीजें आ गई हैं, पुराने वर्जन में नहीं थी। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये इसमें है तो सर। आपका चेक बॉक्स है तो। जी दीपक चेकबॉक्स पहले ये देख लो, दीपक आप भी देखो, क्वेश्चनिंग करो। जी मैं यही बोल रहा था जैसे क्योंकि मैंने लेबल का और इनपुट रखा था, तो अगर मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ठीक है, अगर चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करके मेल पे भी क्लिक करूंगा ऐसे करके तो मेल पे एक मिनट। वैसे लेबल जो होता है वो सिर्फ हेडिंग के लिए होता है, जो हेडिंग आ रही है मेल लिखते बस। वैसे तो ये एक यूनिट नहीं होनी चाहिए, मतलब ये जो अगर हमारी मेल और ये जो कंट्रोल है, अगर मेल पे भी क्लिक कर दे तो ऑटो क्लिक होना चाहिए उस पे भी, कंट्रोल पे भी, क्योंकि एक्चुअल में तो मेल ही सेलेक्ट हाँ करना ये चाहिए। देखो अभी जैसे मैंने कोड बदल दिया ना, जैसे मैंने एक मिनट में वापस उसको कोड वाले को प्रेजेंट करता हूँ। लेबल का पर्पस होता है कि वो उस इनपुट को दिखाता है ना, सिर्फ हेडिंग पर्पस के लिए नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे लेबल है ना, जैसे मेल लेबल है मेरा मेल, ये फॉर वाला जो है वो क्या करेगा, ये आईडी देखेगा, आईडी के साथ ये लिंक होगा, ये फॉर का और ये आईडी का एक ही वैल्यू होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, अगर मैं चेकबॉक्स पे क्लिक नहीं करता हूँ और सीधा मेल पे भी क्लिक करता हूँ, जैसे मैं अभी देखो चेकबॉक्स पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो हो रहा है, और सिर्फ मेल पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो हो रहा है। हाँ, मैं यही कह रहा था हाँ तो बिल्कुल। आपने उसके एट्रीब्यूट्स सेम मतलब एट्रीब्यूट्स से वो जी फर्स्ट तो हटा दिए। आपके कोड ठीक। में जैसे कि इनपुट सेल्फ क्लोजिंग नहीं थे, लेकिन एचटीएमएल में तो हम इनपुट सेल्फ क्लोजिंग रखते हैं और लेबल भी रखते हैं ना। वो पर एक्चुअली तो क्योंकि एचटीएमएल कंपाइल नहीं होगा तो वो एरर तो दिखाएगा नहीं, लेकिन जब बैकएंड में सर्वर पे जब डाटा जाएगा तब तो ढंग से नहीं जाएगा उस हिसाब से। तो मैंने आज तक इनपुट सेल्फ क्लोजिंग भी नहीं देखा, इनपुट तो सेल्फ क्लोजिंग ही क्योंकि तो चाहिए। मैंने इतना पढ़ा है पर मैंने देखा नहीं है आज तक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स सी। नहीं हाँ, नहीं, लेकिन अच्छी लर्निंग जैसे दी है अगर हम वीडियो। सबलाइन पे करते हैं ना सर, तो हाँ, सबलाइन पे भी अपने आप क्लोज हो जाता है, तो वो हम लोग हटाते हैं।
क्योंकि वो होता ही नहीं है, ये एम्प्टी टैग है तो इस वजह से होता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दो अलग व्यू है, दोनों ही अलग व्यू, दोनों ही काम कर रहे हैं। आई थिंक प्रॉब्लम तो दोनों में भी नहीं है फिलहाल। और डेटाबेस से कनेक्टिविटी किया क्या दीपक आपने इसको? नहीं सर, वो ओनली सब आप HTML फ्रंट एंड डिजाइन करते हो भाई? जी वो सब PHP वगैरह से होती है, तो PHP तक अभी सर नहीं हुआ मेरा, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं आती है जो कनेक्टिविटी तरफ। ठीक है, चलिए ठीक है रितांकर, आप भी एक फॉर्म बनाइए, सब लोग एक एक फॉर्म तो बना दो, जो आप लोग बोल रहे हैं इसको एक एक फॉर्म ट्राई तो करो। आप इसमें टेबल डाल दो, ठीक है? सब लोग, और किसी ने बनाया क्या फॉर्म? भाई देखो, आपके पेपर में एग्जाम में जितना आएगा इतना ही आपका फॉर्म डिजाइनिंग और ये सब करने में इतना ही आएगा मैक्सिमम। और बाकी टैग तो बहुत सारे हैं इसमें, टैग तो आप जितने ज्यादा डेप्थ में आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप स्टाइलिश और अच्छी आप अपना वो क्या कहते हैं पेज का व्यू ला सकते हो। यहाँ रितांगा, मैं सही बोल रहा हूँ जी जी सर। कि जितना ज्यादा डेप्थ में इसमें घुसोगे, इसमें जितनी टैग की लर्निंग होगी, जितना ज्यादा आप डायनेमिकली करोगे इसको, उतना ज्यादा आप क्रिएटिविटी कर सकते हो उसमें। आप किसी चीज को रोटेट कर सकते हो, किसी वर्ड को रोटेट कर सकते हो, बैकग्राउंड में पिक्चर लगा सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। आप एक बैकग्राउंड में पिक्चर लगा के दिखा दो रितांकर। जी सर, जी मैं करता हूँ। और आप दीपक, आप वो क्या कहते हैं टेबल बना दो। और प्रदीप, आप पूरा एक पेज बनाओगे हम, ठीक है? प्रदीप एक ठीक पूरा है सर। लॉगिन पेज आप डिजाइन करोगे जिसमें हाइपर लिंक से लेके इमेज से लेके ये सारी चीजें इसमें रहेंगी, ठीक है? आप कोड देख लो, इसमें आपका हाँ फॉर्म रहेगा, टेबल रहेगा, सारी चीजें उसी में रहेंगी, ठीक है? बैकएंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वैलिडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, ठीक ठीक? है सर, मैं टेबल पेज व्यू ट्राई करता हूँ। हाँ व्यू जी, हाँ व्यू। लॉगिन पेज बना के देखता हूँ मैं सर। हाँ जी। और भी ऑल स्टूडेंट जितने भी लॉगिन है वो सबको ये काम करना है। अगर आप लोग इस पर डिस्कशन चाह रहे थे तो मैं इस पे कर रहा था, लेकिन सबको ये काम करना है। और ओवरऑल बस दो ही, बॉडी टैग, हेडर टैग और ये टाइटल, तीन चार चीजें ध्यान देनी है, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है? कोड आप देख लो वहां से, कौन सा टैग क्या करता है, आप इटैलिक देना है, बोल्ड देना है, तो ये तो आपके दिमाग में होना है, होगा उसका मैंने टैग होगा तभी तो करोगे आप, अदरवाइज कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो ये आपको करना है सर को। करो एक एक पेज सब दिखा दो आज, 4 बजे हैं, 5:30 तक हम क्लास को लेके जाएंगे, ठीक है? और एक इसमें दीपक ने और अच्छा काम किया, तो उसने कैलेंडर ही पूरा डाल दिया, जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम डेट डालेंगे, उसने कैल डाल दिया डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो ये केवल तभी आ सकता है जब आप उस फील्ड में आप काम कर रहे हो अच्छे से। सर टेबल वाला हो गया। हाँ, हो गया बच्चे, आपका हो गया। आप जी वो सर। एक टेबल, हाँ क्या कह रहे हो, टेबल हो गया क्या? जी जी। हाँ तो बता दो। जी सर। सर विजिबल है? हाँ विजिबल है सर? हाँ, विजिबल है, विजिबल है। सर ये है सर, जैसे इसमें हेडिंग है पहले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, हाँ और ये टेबल है, इसमें मैंने बॉर्डर डाल दिया कि वन का मतलब थोड़ा सा बॉर्डर आ जाए वन का। हाँ। और ये TR है और ये हम्म, TH है। सर TH हम्म। हम लोग इसलिए लिखते हैं टेबल हेडिंग की जो डेटा है वो बीच में आए। अगर TD लिखते हैं तो डेटा साइड से आता है। अगर जैसे सर मैं अगर आउटपुट दिखा हूँ आपको, तो ये इसका आउटपुट है। सेंटर भी तो यूज कर सकते थे अपन ना। जी सर, TH का यूज हम लोग सेंटर के लिए करते हैं। हाँ तो सेंटर भी लिखते तो भी दे देता हूँ। सर वो फिर टैग, सेंटर टैग की वजह हम लोग हेडिंग टैग दे देते हैं, हेडिंग भी बना देता है अपने आप। हाँ ठीक है, कोई और बात नहीं। ये मैंने पहली रो के लिए TH मतलब रोल नंबर, नेम और मार्क्स ले लिए। फिर ये हाँ TR बंद किया। फिर दूसरी रो है जिसमें मैंने रोल नंबर पहले लिया, फिर एक बच्चे का नाम है, फिर उसके मार्क्स हाँ है। ठीक है। फिर दूसरी रो बंद, तीसरी रो चालू हुई, उसमें दूसरे बच्चे की डिटेल आई। ऐसे हाँ, ही सर चौथी रो है और ये उसका आउटपुट है। ये आपका इंफॉर्मेशन टेबल आपके वेबसाइट पे इस तरह से दिखेगी, है ना? जी सर।
ठीक है। प्रदीप, आपने देखा ये वाली चीज? ये हाँ जी सर, मैंने देख लिया। ये जो हाँ टीडी तो कह रहे थे, टीडी कहाँ, टीएच को रिप्लेस करने के लिए टीडी से कह रहे थे क्या? नहीं, नहीं, जैसे यार हमें हेडिंग्स बनानी होती है ना, हाँ जैसे हाँ रोल नंबर, नेम और मार्क्स से आप देख रहे हो जो बोल्ड आ रहा है थोड़ा सा, हाँ जी हाँ जी। तो वो टेबल टीएच की वजह से आ रहा है, वो ओके हेडिंग बन चुका है। ओके। और जो जो डेटा आ रहा है वो आपका लाइट आ रहा है, वो आपका टीडी वो लगा हुआ टीडी है की यहाँ वजह पे। से आ रहे हैं, जी ओके ओके। एक और जो आप कह डेटा, रहे थे कि जो हाँ सेंटर में आ रहा है वो टीएच की वजह से आ रहा है, रोल नंबर नेम और मार्क्स, राइट? हाँ, जब ये टेबल थोड़ी सी बड़ी होती ना, फिर मतलब इसका विड्थ वगैरह होता, तो यहाँ पे सेंटर में भी दिखता। इसमें विड्थ ऐड कर सकते हैं क्या, कैसे करेंगे? हाँ, इसमें विड्थ क्योंकि अभी तो विड्थ क्या है ना, वो डाल बिल्कुल ही क्लोज है, तो पता नहीं लग रहा कि सेंटर में है कहाँ है। विड्थ डाल इस सेंटर के लिए तो सेंटर को टैग यूज करना पड़ेगा आपको। डेटा बिल्कुल दोनों टेबल के कॉलम में, टेबल के विद इन द टेबल सेंटर में रहेगी। जैसे ये अभी 1 to 1 इधर आ था ना, अब इसको चाहो तो देखिए सेंटर की विड्थ बढ़ा दी टेबल की इन्होंने। ओके देखिए सर, अब हेडिंग देखिए सर बीच में आ रही है, और टीडी की वजह से डेटा सब साइड में। हाँ, साइड में आ रहा है। एक्चुअली में दो चीजें हैं, देखो, एक सेंटर में किया और इन्होंने साइड में कर रखा है। ओके। तो इन्होंने मेन अभी ऊपर मैं, हाँ टेबल पे अगर हाँ सेलेक्ट किया तो सब कॉलम्स पे अप्लाई हो गया, करेक्ट? हाँ, जी इसमें जी। कलर भी दे सकते हैं, कलर दे दो। बॉर्डर में कलर भी दे सकते हैं ना, टेबल बॉर्डर में। हाँ सर, बॉर्डर कलर होता है। दीपक, इसमें जो है, अब आपने ऊपर 20 दे दिया है और मेरे को किसी अंदर वाले, मतलब किसी कॉलम पे और ज़्यादा वेट चाहिए, तो वो फिर कैसे करेंगे? और बाकी कॉलम्स पे 20 चाहिए तो? सर, ये इससे हम सिर्फ टेबल, मतलब नॉर्मल एचटीएमएल से हम पूरी टेबल में दे सकते हैं। अगर आप तो बताया था एक एक रो पे चाहिए, तो वो सीएसएस से होता है। हाँ नहीं, जैसे अब मान लो नेम वाले कॉलम पे मेरे को 40 चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप जो टीएच नेम लिखा हुआ है वहाँ पे करेंगे विथ? नहीं नहीं, वो फिर ओके सीएसएस लानी पड़ेगी। उसमें आप तो उसका सब डिवीजन बनाते, फिर आप नेम पे ला सकते हो वो चीज़। ओके ओके, वो सेपरेट रहेगा, ऑल जी राइट, जी, वो ठीक चीज़ है। अलग हो पाएगी, अच्छा, वो इसमें डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं हो पाती है। एक हम्म। और कंसेप्ट है दीपक जी, टेन स्पेस स्पेसिंग और पैडिंग का जो कंसेप्ट आता है ना, वो भी यूज कर सकते हो आप। जी जी ठीक जी। है, तो तो वो सेल पैडिंग अगर यूज़ करेंगे, जैसे हमने टू यूज़ करी, तो उसका सर ये इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा साइज कलर फैल दो, गया कलर। उसका। हाँ, इसमें कलर दे दो। कलर दे सकते हो, इसके पीछे भी इमेज लगा सकते हो आप, है ना। सर कलर आ गया। देखो, कलर आ गया प्रदीप। यू कैन सी हाउ टू इसमें हमें चेंज द सर कलर। बॉर्डर बॉर्डर कलर डालना पड़ा, बॉर्डर कलर। कलर कर दिया, ओके जी ठीक है। इवन आप इसमें एक रोटेशन वाला नेम भी रोटेट कर सकते, जैसे वर्ड पर रोटेट करता है ना, कोई नेम को अपने पेज पर रोटेट करवा दो जरा। करवा सकते हो अभी? क्या सर? नेम नेम जैसे कोई चीज रोटेट हो रही हो आपके पेज पेज के ऊपर, नेम। रोटेट सर मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे मैं कह रहा हूँ, इस पेज पे ना कोई, मतलब कोई नाम, कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन भी स्टैटिक है। इसे मूव मूव करना, जैसे होता है ना, किसी जी जी चीज पे जो जी जी, मूव हो रहा हो। मैं समझ गया, वो इधर उधर मूव कर रहा है। हाँ, जैसे आपने आपने रेलवे ट्रैक उसमें देखा जी होगा ना, रेलवे की साइड पर जो जी वर्ड जी जी, आते जाते रहते हैं। समझ गया सर, समझ गया। वो सर वो कर दो उसको। मार्क्यू टैग से होता है, उसको हेडिंग हेडिंग भी लगी रहने दीजिए सर। जैसे यहाँ पे हमने H2 H2 के बाद होगा वो जो क्लोज हो रहा है, H2 उसके बाद रहेगा हाँ, मार्केट। सॉरी मूवेबल हो गया। ये देखो दीपक, इस तरह से मूव हो रहा है।
ओके। तो मतलब इसमें मेरे कहने का मतलब आप रोटेशन डाल सकते हैं इसमें। आप जितनी ज्यादा किसी टैग में जितना आप अंदर घुस के इसको स्टडी करोगे तो उतनी ज्यादा आपकी अच्छे पेज और डायनेमिक चीजें आप ज्यादा बना पाओगे। अगर सर ठीक ये है। पूरे टेबल को अब मिडिल में इसके साथ आप अगर ये चाहेगा तो ये जो टेबल के नीचे भी इमेज सेट कर सकते हो। इमेज वाला हो गया था क्या तुम्हारा? नहीं सर, वो भी मैंने किया नहीं। हाँ, इमेज सेट करने के लिए कुछ नहीं करना, पूरी सोर्स फाइल डेस्टिनेशन सेम रखना, बस फोल्डर सेम फोल्डर रख लेना, यानी ठीक है सर। दोनों पेज का लोकेशन सेम होना चाहिए। ठीक है ठीक सर। है। अगर सर हाँ ये बताओ पूरे टेबल को मिडिल में लाना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? किसका? ये पूरा जो टेबल है इसको मिडिल में लाते हैं सेंटर में, तो क्या करना तो पड़ेगा? वो यहाँ पे सेंटर, आप सेंटर टैब लगा सकते हो। टेबल के ऊपर पूरा लगेगा फिर वो। मतलब सेंटर टैग के अंदर में ये टेबल लिखने को। जी। ओके ओके। यस समझ गया। बार बार आप जो कहानी बात ना, वो पेज में कोडिंग को सेव करके उसके बाद रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। आप फाइल हाँ। को सेव जरूर करना है, ऐसा नहीं कोड लिख दोगे आप उस पे एचटीएमएल को उसको सेव नहीं करोगे तो चेंज आएगा ही नहीं, है ना। जब भी कोड में चेंज करोगे कंट्रोल एस कर देना जरूर, है ना। जी। ओके सर। कि अब इसके बस एक इमेज लगा लो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें इमेज और लगाने के लिए इसमें तो? हाँ इसमें सर लिस्ट वगैरह बना सकते हैं। हाँ, बना दो जरा लिस्ट। अभी से बना के रखना। और ये अभी रितांकर आपको टास्क दिया था ना इमेज वाला, क्या हुआ? हाँ हो गया सर। हाँ तो प्रेजेंट करो। जी सर। पहले कोड दिखा देता हूँ। हाँ पहले कोड दिखा दो। सर ये वाला डिव पे मैंने बैकग्राउंड इमेज सेट कर दिया है। तो इमेज बैकग्राउंड इमेज मैंने लोकली यहाँ से ले लिया, कनेक्ट कर दिया यूआरएल यूज़ करके, और ये सब स्टाइलिंग करवा दी मैंने, और इसको एज अ क्लास मैंने इस डिव पे अप्लाई कर दिया। हम्म, और अब इसका आउटपुट ये रहा सर। शानदार। यानी आपने ये भी देखा कि जो इमेज का और आपका सोर्स फाइल का फोल्डर सेम होना चाहिए, है ना। यानी दोनों सेम लोकेशन पे रहेगा तभी ये आएगा इमेज, अदरवाइज एरर दिखा देगा। जी सर। नोट किया ये बात कि नहीं नोट किया आपने? जी सर। जी सर। लोकेशन मस्ट बी सेम। अगर आपकी लोकेशन और कंटेनर फोल्डर जो कहते हैं ना, अगर वहां पे वो चीज नहीं है तो आपका इमेज आएगी नहीं, आपका ब्लैंक आएगा, एरर तो नहीं आएगा लेकिन इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड। जी सर। अब वो जावा स्क्रिप्ट वाला वैलिडेशन किया क्या आपने, स्क्रिप्ट वाला? कौन सर? मैंने हाँ, वो सर मैंने स्टाइल टैग से कर दिया सर उसे। वैलिडेशन वाला। अब वैलिडेशन कौन सा सर, फॉर्म का? हाँ, वो पासवर्ड जो आप सबमिट वाला कह रहे थे ना, पासवर्ड उसमें डाल देता हूँ। जावा स्क्रिप्ट सर डायनेमिक टाइम। मैंने तो नहीं बोला सर पासवर्ड लेके कुछ। ठीक है, कोई नहीं। डेटाबेस है अभी आपके पास, कोई कनेक्ट कर सकते हो। सर डेटाबेस पोस्टग्रेस तो इंस्टॉल्ड है सर फिलहाल। तो अपने पेज पे डेटाबेस से कनेक्ट करवा सकते हो। फिर आप उसमें जो फॉर्म में डेटा डाल रहे हो टेबल पे चला जाए, मतलब डेटाबेस में चला जाए। जी सर। लेकिन सर्वर साइड कौन सा यूज़ करेंगे सर? मैं माइस्क्वेल यूज करो। जावास्क्रिप्ट अच्छा है। चलो कोई नहीं, इसको नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, पहले आज इतना देखते हैं जितना भी काम करना। इसमें अलग से टाइम लगेगा एक्स्ट्रा जी सर। पूरा। तो पहले तो माइस्क्वेल इंस्टॉलेशन चाहिए ना पूरा। सर इंस्टॉल तो है जावास्क्रिप्ट, मतलब नोड.जेएस बोल रहे हैं सर? हाँ, नहीं नहीं, जावा स्क्रिप्ट एचटीएमएल के अंदर क्या कहते हैं, मान लो आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म का डेटा भी कहीं सेव होना चाहिए ना, सबमिट के लिए क्लिक करने के बाद। जी जी जी। वो कहाँ जाएगा? उसको तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी चाहिए ना फिर।
जी सर। बैक एंड में, जी सर। वो कह रहा था। वो बैकएंड वही मैं पूछा सर, बैकएंड मतलब प्लेन जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना है सर। नहीं, कोई सा भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस बैकएंड में डेटा चला जाए, मेरा कहने का मतलब इतना है। जो आप फॉर्म पे आप लिख रहे हो ना, नाम का सारी चीजें सेलेक्ट करो, सबमिट करने के बाद वो बैकएंड में जो आपने डेटाबेस बनाया टेबल, उसमें चला जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ट्राई कर सकता हूँ। करो। बाकी लोग पेज बनाओ। और कौन बना रहा है पेज? 3-4 बच्चे बस। शिवम और दुबे, आपने क्या किया बच्चे? आपने कोई पेज नहीं बनाया? नहीं सर, मैंने बना के रखा था, बट वो कोड सैंड बॉक्स में बनाया था, बट हाँ, लॉगिन नहीं। अभी क्या हुआ? है तो प्रेजेंट कर दो ना। अभी नहीं सर, रुकिए मैं प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है। ओके। कोई ऐसा बच्चा जो पूरा एक छोटा सा फॉर्म बना के उसको डेटाबेस से कनेक्ट करके दिखा दे, सिंपल सा। अपना एक वो बना दिया कोड और डेटाबेस से कनेक्ट करा दिया। अगर किसी ने डेटाबेस पे काम किया है एचटीएमएल के थ्रू तो ही होगा, वैसे तो नहीं हो पाएगा। चलो कोई नहीं, अभी तो फॉर्म डिजाइनिंग का काम करो आप लोग। ठीक है। शिवम, बच्चे आप प्रिम्स एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर सकते हो क्या? प्रिम्स इन सी। शिवम दुबे, आवाज आ रही क्या मेरी? यस सर। अरे बट प्रिम्स को इम्प्लीमेंट कर लो। प्रिम्स कुछ कल कुछ भी एक एल्गोरिथम और इम्प्लीमेंट कर लो। नहीं कर सकता सर, हाँ, नहीं कर सकता। अच्छा नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है, ओके। तो 2-4 लोग अपने अपने फॉर्म क्रिएट करके दिखा दो फटाफट, 5:30 तक का आपके पास समय है। आधा घंटा है आपके पास अभी। मैं 5 बजे आपसे मतलब सबके वो देखने लगूंगा क्या किसने क्या किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, उसके बाद क्लास फिनिश। अभिषेक आप करो, अभिनव, अखिल, अंकुर, और अपना है कौन है, आराधना, आशुतोष गुप्ता, आयुष, चंदन कुमार, दीपक सत्वानी, दीपक तो कर ही दिया, डॉक्टर सबिजीत जी, हर्ष, हेमंत, हेमंत शर्मा, जया, किशोर, मा, मानसी, एमडी, मोहम्मद लाल शर्मा, पीका गेवर, पिंटू, ऋचा, हितांशु, रोहित, सागर यादव, शिखा चौहान, संजय चौधरी। तो इतने सारे बच्चे हैं, विजय शर्मा, और इतने सारे बच्चे, भाई सबको करना है कुछ ना कुछ। क्यों 2-3 बच्चे ही काम कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अभिषेक आप भी बनाओ। हाँ सर, क्या बनाना है? मैं थोड़ा अभी बीच में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बाथरूम गया था तो। बच्चे वो फॉर्म डिजाइन करना है ना, सबने बोला कि अच्छा। सर एचटीएमएल पे थोड़ा सा कर लेते हैं, कि एचटीएमएल बिल्कुल नहीं किया। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मेरा वाला तो प्रोग्राम वाला है। दो तो ठीक फॉर्म है। किस उस पे बनाना है सर? एक जनरल फॉर्म बनाना है या किसी उसके लिए? जनरल फॉर्म, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जनरल फॉर्म। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये एचटीएमएल कोड का बनाना, अच्छा सा स्टाइलिश बनाना, मतलब प्रॉपर सारी कोडिंग वोडिंग लगा के प्रॉपर ढंग से आधा घंटा ले लो, लेकिन बढ़िया से बनाओ, फुल एंड फाइनल। सुनील ठीक सर, है। एक बनाया है मैंने, एक बार देखो, ये बड़ा हाँ बेसिक सा हाँ बनाया डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले कराओ।
रन हो रहा है? हाँ, रन तो हो गया। हाँ तो दिखाओ। हाँ जी, मैं 1 मिनट। तो ये मैंने अभी यहाँ पे बनाया है अपने इसमें HTML टेस्ट करके, और ये सिंपल सा ही रखा है मैंने बिल्कुल। ये हेडर दे दिया, और ये एक फॉर्म बना दिया जिसमें कि नेम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और रीजनल सेंटर आ जाएगा। एक बस मैं ये ट्राई करना चाह रहा था कि ये अगर मेरे पास कोई बटन ऐसा हो और उसमें कुछ डाटा डालना हो, इंसर्ट डाटा समथिंग कुछ करके, तो मैं इस टेबल में वैल्यू डाल सकता हूँ क्या? ये मुझे आइडिया थोड़ा कम है। टेबल तो मैंने डायरेक्टली बना दिया जैसा दीपक ने बनाया था वैसे। तो मैं अगर इसको रन करके दिखाऊँ आपको, यू मस्ट बी रन, डबल क्लिक करो। हाँ हाँ देखो ये आ गया जैसे, है ना? लेकिन ये टेबल का इसका वो नहीं आ रहा, बॉर्डर टाइप ना हाँ। नीचे। तो मैं चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे कोई भी, जैसे मान लो मैं प्रदीप डाल लूँ, हाँ 1 2 3 डाल दूँ, और यहाँ पे प्रोग्राम कोड से अब इसमें बहुत सारे काम भी बचा है, जैसे अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, अलाइनमेंट प्रॉपर करो। ठीक है, डिस्टेंसिंग जो है ना उसको करना है थोड़ा सा। टेबल भी नहीं आया, टेबल आप बनाओ। टेबल हाँ के लिए आपका जो टैग है ना, टेबल टैग यूज करना है आपको। पहले सबसे पहले आपको ओपनिंग करना है, फिर क्लोजिंग करना है, उसी के बीच में मुझे लग रहा है यहाँ पे टेबल इसमें डेटा। करूँगा तो वो बॉर्डर वगैरह आ जाएंगे, है ना? टैग हाँ वगैरह। इसमें बॉर्डर लगेगा। ओके ठीक है, तो इसमें खाली मैं बॉर्डर कर, खाली बॉर्डर लिख दूँ? बॉर्डर इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमा में आप अपनी वैल्यू दे दो 1 2 3 जो आपको देनी है। अच्छा ओके ठीक है, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा और एनहांस करता हूँ इसको। सर और इनहेंस करके इसमें डेटा भी डालना। हाँ डेटा के जी। लिए TR टेबल रो TD। ठीक है, इसके लिए हाँ जी। तब डेटा जाएगा। और फिर इसको सेंटर करो, फिर इसमें कलरिंग करो, फिर टेक्स्ट को रोटेशन ठीक करो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, करो, ठीक आधा घंटा दे दो, आराम से करके दो। ओ, ओके सर। इसमें कोई दिक्कत है तो प्रदीप अभी है ही, आप पूछ सकते हो। हाँ मैं दीपक से पूछ लूँगा बीच में। हाँ जी। अभी दीपक आप कौन सी कंपनी? अखिल, अखिल भी यू वांट टू प्रेजेंट? सर अखिल मेरे पास पहले से बनाया हुआ है कुछ है, तो उसमें डेटाबेस हाँ कनेक्टेड है, तो मैं दिखा सकता हूँ क्या वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हैंड राइज किया, बिल्कुल आप दिखाओ और उसमें एक्सप्लेन भी कर दो। ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, पूरा HTML ही खत्म हो जाएगा फिर तो। आप अगर डेटाबेस की कनेक्टिविटी आप दिखा दे रहे हो, चलो ओके। दीपक दीपक राठी, अभी अखिल प्रेजेंट कर रहा है, अभी आप काम बंद करके पहले इधर देखिए, हाँ सारे सर, बच्चे इधर देखें। मेरा नाम हाँ प्रदीप राठी है। दीपक ने वो थोड़ा बेटर व्यू दिखाया था। मैं सर ये बना रहा था, मैं मेरे कंपनी का वेबसाइट है एक्चुअली। हाँ ठीक है, बना रहे ना मेरे वेबसाइट। तो ये मैं बैकएंड अभी शुरू ही किया था एक्चुअली। हाँ ठीक है। तो MongoDB मैंने इससे कनेक्ट किया, ये रहा मेरा डेटाबेस। अच्छा, MongoDB से कनेक्ट किया है, ठीक है। यस, ये ओपन नहीं हो रहा। यस, ये रहा मेरा डेटाबेस और ये रहा मेरा साइट। इधर सर। ये आपका व्यू है कंपनी की वेबसाइट जो आप बना रहे हो? यस सर, ये कोड आपने रन किया है? ये मेरा होम पेज है सर। क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स इधर डाला है मैंने, अपना प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं इधर, और ये कॉल टू एक्शन बटन, और ये मेरा फुटर। वो MongoDB पे कनेक्ट कैसे किया ये बताओ। MongoDB के लिए मैंने एक वो नया फोल्डर बनाया, उसमें बैकएंड Node.js एक्चुअली यूज कर रहा है, एक्सप्रेस.js इसमें यूज कर रहा है एक्चुअली। अच्छा, तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जा रहा है क्या, या कनेक्शन लिखा है आपने कहीं? कनेक्शन लिखा है सर। हाँ लिखा, वो कनेक्शन वाला पार्टी देखना ना अपने को।
मतलब यहाँ से जो भी डेटा पुश करोगे वो MongoDB में जाकर स्टोर हो जाएगा, यही ना? यस सर। वेबसाइट से जो भी डेटा आपका इनपुट आएगा वो। ये यहाँ कनेक्ट किया सर Mongoose से। ठीक है, आप अपनी फाइल से, ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है। आपका एडवांस वर्जन पे है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी लोग बेसिक में। अभी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो क्या अखिल? नहीं सर, मैंने खुद की कंपनी खोली एक्चुअली। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, स्टार्टअप आपकी खुद की है तो बहुत अच्छा है। कहाँ पे? मैं बिहार सहरसा में हूँ, तो इधर ही खोला है। चलो बहुत बढ़िया है। इधर कोई नहीं था बनाने के लिए, वेब सॉल्यूशन कोई ऑफर नहीं करता, तो सोचा मैंने स्टार्ट कर दिया फिर। नहीं तो फिर बहुत बढ़िया है, फिर तो बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और दीपक, आप कहाँ काम कर रहे हो, किसी कंपनी में? नहीं सर, मैं टीचिंग में लाइन में हूँ। क्या कर रहे हो? टीचिंग लाइन में हूँ सर। अच्छा, टीचिंग लाइन में हो। ठीक है जी, तो। मैं जो नाइलेट वगैरह के कोर्सेज होते हैं, ओ लेवल वगैरह, CCC, हाँ, A लेवल, तो मैं वहाँ पे पढ़ाता अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हूँ। ठीक। जानकर आपको टास्क दिया था, वो वाला हो गया क्या? ईमेल, अच्छा नहीं, ईमेल वाला कर लिया था आपने? बैकग्राउंड इमेज तो सेट कर दिया था सर। हाँ ठीक है, वो बैकएंड वाला रह गया सिंपल में, नोट पैड से कनेक्टिव वाला। चलो आप, वो तो बात की बात है, देख लेंगे। सर क्या सुनाई नहीं दिया सर? बैकएंड की कनेक्टिविटी में चाह रहा था कोई कर दे, सर जैसे बैकएंड एकदम। कर सकता हूँ सर। एक्चुअली मुझे नोड जेएस ढंग से नहीं आता, मुझे जेंगो आता है पाइथन का, उससे अच्छा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, कोई नहीं, 5:30 तक कर लो। ठीक है, अगर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसको शो करवा देना बस। ठीक है सर, मैं करता हूँ। ठीक है, 1 आवर है। बाकी लोग बेसिक फंडामेंटल पे काम करें, पहले पेज डिजाइनिंग मतलब फ्रंट एंड पे काम करेंगे। सुनील सर, बस ये पूछना था, ये जो वेब वाला पार्ट है इसमें HTML ही है ना हमारे इस कोर्स में? हाँ, HTML ही है, ओके, ठीक है। पार्ट 2 को HTML ही तो है, दिखाएंगे। नहीं, वो CSS वगैरह बोल रहे थे ना बीच में कुछ। नहीं नहीं, वो CSS तो आप इनबिल्ट करके आप कर सकते हो, लेकिन जो चीज HTML में चल रहा है वो CSS में भी चलेगा। मैं देख लेता हूँ एक बार, एक्चुअली हो रहा। सर CSS वगैरह भी है। वेब डिजाइनिंग है, इसके तो देख लेते हो अपन। HTML ही है। सर मैंने वो सेक्शन 2 ओपन करा था, MCSL 216 का, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। एक तो HTML फॉर्म्स है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। वो तो पूरा देखो, उन्होंने वेबसाइट डिजाइनिंग बताई है, वेब डिजाइनिंग है ना, वेब पेज डिजाइनिंग। तो आप वो सारी चीजें यूज कर दोगे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप तो पेज आप कैसे, आप अगर HTML से डिजाइन करके दे दोगे तो दे दो, कोई आपको मना थोड़ी करे। आप CSS से डिजाइन कर सकते, दे सकते हो, दे दो। राइट, ठीक है, ठीक वो है। तो आपके ऊपर, जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट कर लो। ये तो आपको, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 90% आता है HTML फॉर्म डिजाइनिंग के लिए, फॉर्म का आता है, रिपोर्ट का, हाइपरलिंक का, क्योंकि आपका ऑनलाइन होगा। देखो, आप अगर अपना वो कोड भी खोल के देखेंगे उसमें सारी चीजें वही दिखा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, क्रिएट द लिखा हुआ पहले एक साइड, क्रिएट द HTML वेबसाइट, शो इन द फिगर, एक फिगर दे रखा है, यूज द स्पेसिफिक एक्सप्रेशन द इनपुट एंड यूज द फॉर्म इनपुट, कलेक्ट द यूजर डेटा, ये दे दिया उन्होंने। ठीक है, ये अब अगला उन्होंने कास्केडिंग, और ये CSS होता है स्टाइलिंग के लिए। ठीक है, और कैसे स्टाइलिंग दे सकते हो, तो पहले तो आप यही कर लो, उसके बाद फिर वहां का जब ये बेसिक आएगा तो उसके कोड में कोई विशेष अंतर नहीं है, कोड ओके, लगभग सेम है।
HTML का जो कोड है ना वो लगभग सेम रहेगा, चाहे XML यूज करो, चाहे एडवांस HTML यूज करो, HTML5 कोड में ज्यादा अंतर नहीं है। ओके, ठीक ठीक है, है। आप वो 1 बाय 1 मॉड्यूल वाइज करना तो करना, ठीक है, क्योंकि मैम को कराना चाहिए, तो मैम वो हमने नहीं कराया तो अब कैसे होगा बताओ। पहले तो बेसिक सीख लो, फिर आगे अपना कर लेना, जो मैंने बताया ना उस पर सारी चीजें हैं। ठीक है सर। इवन CSS की है, और भी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं जिसपे आप इसको यूज करो, लेकिन वर्किंग ऐसे ही है जो ये बता रहे हैं ना, सेम ऐसे ही काम होगा, हाँ जी, ठीक है। कोड वैसे ही है। अभी तो जैसे सॉफ्टवेयर में करोगे अब और जल्दी जल्दी हो जाता है, जैसे अभी रितांगड़ सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोड में आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं, जैसे बी डालोगे तो आगे वाला ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएगा। हाँ, ठीक है, वो तो और आसान। नोट पैड पे लेकिन ज्यादा मेहनत करती है, उसमें सब कुछ याद होना चाहिए। हम्म। खोल देना आप लोग, है क्या? मैम की क्लास है? क्या कह रहे हो सर? मैम की क्लास है क्या अभी? नहीं नहीं, नहीं, सर, खत्म? आपकी और आपकी। लास्ट है बस आपकी। मैम की खत्म हो गई यार, पहले ध्यान दिए होते, मैम से पहले ध्यान देके करवा दिए होते आप लोग सारी चीजें। चलो कोई बात नहीं, मैंने जो स्टार्टअप दे दिया ना, अब थोड़ा थोड़ा लर्न करोगे और हो जाएगा पूरा। ठीक है, हाँ जी। एग्जाम के लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको CSS की, मैं बता रहा हूँ, अब इतने में आपका इनफ एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा प्रैक्टिकल। हाँ, बाकी थ्योरी हाँ, नहीं है इसकी, सिर्फ थ्योरी है प्रैक्टिकल। ही नहीं, बेसिक फंडामेंटल मैं बताया, यहाँ से पढ़ लेना, W3 से पढ़ लेना, आपका बेसिक फंडामेंटल ही पूछा जाएगा। हम्म। टैक्स आप उसमें आपका थ्योरी प्रैक्टिकल आराम से निकल जाएगा। आगे जब सेकंड मॉड्यूल में आएंगे ना, वेब डिजाइन, टोपोलॉजी, जब पूरा सब्जेक्ट है प्लस थ्योरी है, तो वहां आप इसको CSS बाकी सारी चीजें PHP जितने भी चीजें इम्प्लीमेंट करना कर लेना। ठीक है, हाँ जी सर। वेब डिजाइनिंग में तो PHP भी यूज होती है। ठीक है, वो आप सब यूज कर लेना। पेज बना लो 5:30 तक फटाफट, इन बीच हो जाता तो आवाज देगा सर मेरा हो गया, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। प्रदीप हो गया क्या सबका? सर हो गया सर। सर थोड़ा सा ट्राई किया मैंने, अभिषेक? WS स्कूल पे ही जाके किया सर, थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ हाँ, बस इतना होगा कर लेते, फिर क्लास खत्म करते हैं, सुबह से कंटिन्यूसली क्लास चल रही है ना। ठीक है, हाँ करो जो मैंने जितना। शेयर किया है सर थोड़ा सा हाँ प्रेजेंट करो। दिख रहा होगा आपको। हाँ दिख रहा है बच्चे। सर मैंने ये ट्राई किया था थोड़ा सा साइट पे ही, जैसे आपने बोला था कि WS स्कूल्स पे, तो मैंने इसी पे थोड़ा सा ट्राई किया था। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर लिया लाइट ब्लू, एडमिशन फॉर्म फॉर क्लास 10, मैंने इतना ही ट्राई किया अभी। हम्म, इसमें मैंने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, फिर जेंडर डाल दिया, मेल फीमेल चेक बॉक्स लगा दिया इसके लिए। फिर स्ट्रीम के लिए भी मैंने चेक बॉक्स लगाया है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। फिर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स अभी भरे हैं, इनके लिए भी मैंने चेक बॉक्स लगाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हिंदी ऐसे करके। हाँ हाँ, अभी बहुत मेरे को बढ़िया चल। मतलब इसमें ये नहीं आया कि जैसे मतलब ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, मैं इसको कॉलम वाइज डिवाइड कर दूं कि कुछ सब्जेक्ट इधर आ जाए कुछ इधर आ जाए। अरे कर सकते हो ना न्यू लाइन, अच्छा ठीक है ठीक है। नहीं जैसे लाइन ब्रेक होता है ना, टैग देख लो, जैसे गूगल उस पर करना AI पे, चाहिए पे जी, टैग, जो भी जो जैसे लाइन ब्रेक करने के लिए, अगली लाइन में जाने के लिए स्पेस है, वो सारा यूज करना हाँ, पड़ेगा ना बेटा, तो ब्रेक हो तो यूज जाएगी। किया हुआ है मैंने यहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन के लिए, लेकिन जैसे एक नेक्स्ट ही लाइन लाइन में के लिए आगे वो है अपना लाइन ब्रेक है दिया। ये ठीक तो है, दिया हुआ है। BR है, न्यू लाइन है, तो बहुत सारे टैग है बच्चे, टैग यूज करके आप जा सकते हो। ठीक है, ठीक है ठीक डोंट वरी। ठीक। मतलब आपका ये मान लो कि ये जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है ना, अगर इतना भी अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे आराम से पास हो जाओगे। ठीक है सर। नेक्स्ट। सर मैंने वो डाटाबेस से कनेक्ट कर लिया है सर। हाँ बहुत। सर प्रेजेंट करूँ सर? हाँ प्रेजेंट कर बच्चे। तो सर मैंने पाइथन वेब फ्रेमवर्क का यूज़ किया है, जेंगो।
तो कैसे ये क्या पाइथन से जी सर। कैसे कनेक्टेड, कौन सा लैंग्वेज दिया है, कौन सा हो? सर ये बैकएंड मैंने पाइथन से लिखा है सर, जेंगो चलो उसका कोई बात। जी सर। तो हाँ चलो कोई बात नहीं। ये तो वो HTML फॉर्म है हम्म और मैंने डाटाबेस यहाँ पे कनेक्ट किया है। हम्म पोस्टग्रेस डाटाबेस इंस्टॉल था मेरे कंप्यूटर पे, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया और डाटाबेस दिखा देता हूँ मैं सर। ये डाटाबेस है सर, MCO है, जो मैंने अपने अच्छा। लैंग्वेज में मेंशन किया था। हाँ, और ये वाला जो ऐप का जो टेबल है, ये रजिस्ट्रेशन टेबल हाँ, है, डाटा स्टोर होगा। हम्म तो अभी अगर मैं डाटा स्टोर करता हूँ, पेज शेयर करता हूँ सर, एक मिनट। हम्म, अभी अगर मैं डाटा यहाँ पे स्टोर करता हूँ, हम्म। दीपक आप भी देखो, प्रदीप। जी सर। तो यहाँ पे मैसेज आ गया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और अब अगर मैं डाटाबेस दिखाता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरा डाटा स्टोर हो चुका है सर। बहुत बढ़िया, बहुत देखिए, बढ़िया। बहुत बढ़िया कांकर, वेरी गुड। थैंक यू ठीक है, सर। आपका तो मतलब पूरा इसमें अब तो आपको कुछ ही नहीं पढ़ना, सब आ गया तुम्हें HTML में भी। जी सर। ठीक है, बस वही टैग याद होने चाहिए थोड़े से, बस और कुछ नहीं। जी जी सर। और कोई, और कोई प्रेजेंट कर रहा है? प्रदीप? हाँ जी सर, मैंने बना तो लिया है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, जितना हुआ देख लेते हैं, फटाफट क्लास फिनिश करेंगे आज की। हाँ जी। हम्म, ये मैंने थोड़ा सेंटर में कर दिया इसको फॉर्म को। ठीक है। इंसर्ट न्यू स्टूडेंट के लिए भी डाटा रहेगा, टेस्ट हम्म, और एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड। अब मैंने यहाँ पे ये डाल दिए, MCA और MCA और यहाँ पे सेंटर डाल दिया कुछ अदर्स वाली इस तरह से। और यहाँ पे चेक बॉक्स दे दिए मैंने ग्रुप बॉक्स के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो है ना, ठीक है। जो रिपोर्ट इंसर्ट हो इंसर्ट हो जाएगा इसके लिए। हाँ, और डिलीट करना है डिलीट भी कर सकते हो, मैंने जावास्क्रिप्ट यूज कर दिया इसके लिए। अच्छा क्या यूज किया आपने, जावास्क्रिप्ट? हाँ सर, मैंने क्या करा है देखो मैं बता रहा हूँ। मैंने डायरेक्टली इसके अंदर दो फंक्शन लिख दिए, वैलिडेट एंड इंसर्ट और डिलीट को। हाँ मतलब जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए कि हाँ लिस्ट एंट्री कर सकता है, तो मैं थोड़ा पढ़ा तो जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं इसमें। इसमें बस हाँ डॉक्यूमेंट जो है अपना उसका एक हाँ तरह से पेरेंट नेम लेके रिमूव कर देता है डिलीट में। और इसमें जो है सारी की सारी जितनी फील्ड्स हैं डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट मतलब पेज काइंड ऑफ राइट, तो वो सारी वैल्यूज उठा के वेरिएबल्स में डाल के ये सारा इस तरह से लिख दिया। और अब इससे होगा ये कि अगर मैं, और ये नीचे जो है वो बॉडी है इसकी कंप्लीट जो हमने की है। और ये है वो जो टेबल जिसमें इंसर्शन हो रहा है टेबल के लिए। यहाँ
पे अगर आप देखोगे तो मैंने अभी एक 2 रो तो मैंने डाल रखी है, लेकिन अगर मैं ये तीसरी रो टेस्ट रो बना रखी है, अगर मैं इसको इंसर्ट करूँगा, ये देखो ये इंसर्ट हो जाएगा मेरा, ये हट जाएगा, हाइड टेस्ट, ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, डिलीट एग्जाम लेना अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में तो आपने पढ़ लिया जितना प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। बाकी एडवांस के लिए और पढ़ लेना थोड़ा, और प्रैक्टिस और सारी चीजें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टूडेंट कोई और है जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? दीपक आप, दीपक, शिवम, जी सर। हाँ दीपक बोलो। नहीं सर, मुझसे नहीं हो पाया, डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। आप प्रेजेंट कर दो ना, आप टेबल हो। अच्छा, आपने तो बना दिया था ना सारा? जी जी, वही सब, वही फॉर्म वगैरह मैंने लिस्ट वगैरह बनाई थी। हाँ बेटा, हाँ सर, वो बना लिया था, पर डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। उसको देखना हो जाएगा कनेक्ट, थोड़ा सा करके हाँ देखना। सर, जी जी, ट्राई करके देखूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा, जी ठीक है। जी चलो सर। ठीक है बच्चे, ओके, आप चाहो तो लॉग आउट कर दो, फिर क्लास आज की फिनिश होगी, ठीक है। ठीक है, ओके, जी सर। बाय। थैंक यू सर। और हाँ आज, हाँ बच्चे आज की क्लास ना तो फिनिश हो गई। आप चाहो तो लॉग आउट कर लो, मैं एक दो बच्चों से और पूछ रहा हूँ, ठीक है। अटेंडेंस नहीं भेजा है तो चैट बॉक्स में अटेंडेंस भेज दो सब लोग, ठीक है। टुडे क्लास इज फिनिश, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई पॉइंट है जो अभी आप पूछना चाह रहे हो, राइज करना चाह रहे हो, तो अभी पूछ लो। सर ये वाइवा के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। वाइवा जैसे अभी मैं पूछ रहा हूँ ना, ऐसे ही होगा। ओके। अभी आ जाएगा, ठीक है। जी अगर जी। आपका टर्न पे आएगा, आपसे पूछा जाएगा फॉर एग्जाम्पल की फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम में बताओ, या कोई फंक्शन बताओ, अगर उसका डाटा पूछे जाता है। बबल जी शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट के बारे में कैसे काम करता है, क्या लॉजिक है। अगर जैसे एचटीएमएल के बारे में पूछे, एचटीएमएल क्या होता है, ठीक है, टेबल हाँ कैसे हाँ। क्रिएट करते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं, हाइपरलिंक क्या होता है, किस तरह से इसका टैग, तो इस टाइप की चीजें होती हैं, जी ठीक है। टेक्निकली पूछा ठीक है जाता सर। है, ठीक है, ठीक ओके। है। सर ये जो असाइनमेंट की भी वाइवाज होंगे, तो उसके अंदर भी जो है सिमिलर टाइप के क्वेश्चन असाइनमेंट में जो किए वही पूछेंगे ना, या उसके बाहर भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जनरल आप असाइनमेंट अलग है, वो जनरल चीजें पूछी जाएगी। कोई ओके। कॉपी कॉपी पेन खोल के नहीं पूछता कोई, कि मतलब इस सब्जेक्ट की कॉपी पेन खोल के आपका वाइवा कभी भी नहीं होता। वाइवा तो टीचर के इंटेलिजेंस के ऊपर निर्भर करता है। वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, कुछ भी उसमें छोटे जो भी बेसिक चीजें होंगी या कुछ भी पूछ सकता है उससे। उससे मतलब नहीं कि आपने क्या किया उसको खोल के पूछेगा वो। तो जैसे ऐसा अपना तो नहीं है ना कि भाई प्रोग्राम लिखवा के देख रहे हैं कि हाँ एक बार सी का प्रोग्राम लिख के दिखाओ। ऐसा नहीं, छोटा मोटा कोई कोड या लॉजिक पूछ ले, इससे मतलब ऐसे हाइपर टेक्स्ट जो हाइपर लिंक पास करते हैं उसका टैग क्या है, तो ये ओके। पूछ लिया ना। जैसे न्यू लाइन के लिए क्या करोगे, पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज करोगे, हेडिंग कितने टाइप की होती है, H1 H2 वॉट एवर, ठीक है। तो इस टेबल टीडी रो कैसे बनाते हैं, तो ऐसा पूछा जाएगा जैसे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो बबल शॉर्टिंग, सिलेक्शन शॉर्टिंग पूछ लिया, भाई क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे चलता है, तो जो आपको याद है वो बता दें, ठीक है। ठीक है। ठीक है। जनरल, ठीक है बेटा। और एनीथिंग एल्स, कोई और बच्चा है? किसी को और आंसर दिखाना है, बस एक पूछना है? चीज और पूछनी थी, एक चीज और पूछनी थी, ये वाइवा एक दिन में ही सभी का होगा या अलग अलग डेट पे होता है? एक ही दिन में हो जाता है, एक ही दिन में। जैसे आपकी क्लास में मतलब 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो एक टीचर ने 20 ले लिया, 20-20 का स्लॉट बन जाता है, तो एक ही दिन में फिनिश हो जाता है। मतलब एक दो घंटे में अच्छा, हो जाएगा, हर काइंड बच्चे ऑफ को जैसे 5 से सब्जेक्ट, मल्टीपल 5। सब्जेक्ट है ना जैसे। हाँ नहीं, तो सब्जेक्ट वाइज होगा ना। जैसे आज आपका मान लो इसका है,
आज मान लो आपका इसका हाँ, डाक है, वही पूछना था मेरे को लगा कि एक दिन में ही सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे या अलग अलग डेज पे रहेगा। अलग अलग जनरली अलग अलग डेट पे रहता है, 2 या 3 दिन रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं, सब्जेक्ट ओके वाइज होता है, सब्जेक्ट और डे वाइज होता है, सब्जेक्ट ठीक है। सब्जेक्ट ठीक वाइज, डे ठीक है वाइज। मान लो आज इस सब्जेक्ट का, तो आज इस सब्जेक्ट का जितने बच्चे सबका हो जाएगा। सबका हो जाएगा। ओके ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। चलिए, और सर एनीथिंग एल्स? ठीक है बेटा, ओके, ऑल फॉर गुड लक। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, कुछ हो तो आप मुझे फोन कर सकते हो, मैं बात कर लूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू बेटा, सर, थैंक यू सर, राइट। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है बेटा, बाय। बाय टू ऑल। अटेंडेंस भेजना भेज दो, मैं कॉपी कर लूंगा।